तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है प्रिज्म से संबंधित आंकिक प्रश्न को लगाएंगे बेटा। जो मेरा पहला क्वेश्चन है क्या है बेटा, एक प्रिज्म का कोण कितने अंश का है? 60 अंश का है। और अल्पतम विचलन जो कोण है कितने अंश का है? 38 अंश है। तो क्या हमको ज्ञात करना है? अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करना है? हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर बेटा देखिए कि प्रिज्म का कोण अर्थात अपवर्तक कोण दिया हुआ है। तो सोल्यूशन में जब हम लोग देखेंगे बेटा, सोल्यूशन में जब हम लोग देखेंगे इसको, तो अपवर्तक कोण अर्थात ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 डिग्री दी हुई है। और साथ ही साथ अल्पतम विचलन कोण अर्थात जो आपका डेल्टा एम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 38 डिग्री दिया है। तो क्या फाइंड करना है आपको? अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करना है अर्थात म्यू इक्वल कितना हो गया? क्वेश्चन मार्क। तो बेटा आप फार्मूला जानते हैं, कल हमने पिछले लेक्चर में इसको हम लोगों ने प्रूव किया था कि क्या होता है? म्यू इक्वल होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम होल अपान किसके होता है? 2 अपान क्या होता है? साइन ए बाई 2 के। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जो हमारा फार्मूला, इसी फार्मूले में जो वैल्यू दिया हुआ है इसी को हम क्या कर देंगे? पुट करेंगे। तो क्या हो गया? देन म्यू इक्वल हो जाएगा आपका, साइन की जगह आप साइन लिखेंगे, ए की जगह जो वैल्यू दिया है कितना? 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री लिख देंगे। प्लस डेल्टा एम की वैल्यू कितना है? 38 डिग्री, तो आप 38 डिग्री लिख देंगे। अपान किसके था? 2 के 2 लिख देंगे। होल अपान साइन था, आप साइन लिख देंगे। ए की वैल्यू कितना दिया हुआ? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री अपान क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और यहाँ 0 था, 0 उतार लिए, तो कितना हो गया? 30 डिग्री। तो देन म्यू इक्वल हो गया आपका साइन 60 में 38 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 98 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 98 डिग्री अपान किसके हो गया? ये 2 के अपान किसके हो जाएगा? साइन ये किसके हो जाएगा? 30 डिग्री के। तो देन क्या हो जाएगा बेटा? आप तो करेंगे तो म्यू इक्वल 98 डिग्री अपान 2, तो ये हो जाएगा साइन 49 डिग्री अपान साइन कितना हो गया? 30 डिग्री के। आप जानते हैं बेटा कि साइन 49 डिग्री की जो वैल्यू होती है 0.75 होती है, और साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 1/2, या इसी को आप लिख सकते हैं 0.50। तो अब ये जो दोनों वैल्यू आई है बेटा, इसको हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर लाकर पुट करेंगे। तो देन म्यू इक्वल हो जाएगा साइन 49 डिग्री है, तो 49 डिग्री की जगह कितना रख देंगे आप? 0.75 अपान जो 30 डिग्री था, 30 डिग्री की जगह कितना लिख देंगे? 0.50। यहाँ पर आप देखेंगे समान अंक पे डेसिमल है, तो डेसिमल क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो हो जाएगा 75 अपान कितना हो जाएगा? ये 50। 25 से दोनों को आप काटेंगे तो 25 3 जा 75 और 25 2 जा 50। तो ये हो गया आपका 3/2, या इसी को आप लिख सकते हैं क्या? 1.5। तो जो आपका अपवर्तनांक आया कितना आया? 1.5। तो आप लिखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अपवर्तनांक ज्ञात करें, तो इसलिए जो आपका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, अपवर्तनांक इक्वल कितना आ गया बेटा आपका? 1.5। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है बेटा। ये आपका क्या हो गया? जो हम पहला क्वेश्चन था उसका ये आंसर है बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ कितना? √2 दिया हुआ है, और साथ ही साथ प्रिज्म का जो कोण दिया है कितना? 60 डिग्री दिया है। तो क्या कह रहा है? अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करें। क्या क्या आपको फाइंड करना है? अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है, आपतन कोण ज्ञात करना है, अपवर्तन कोण ज्ञात करना है, और साथ ही साथ आपको कौन सा? निर्गत कोण ज्ञात करना है। तो पहला जो है सोल्यूशन में आप देखेंगे बेटा, क्या करेंगे? पहला हमको क्या ज्ञात करना है? अल्पतम विचलन कोण। तो उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है अर्थात म्यू इक्वल कितना दिया हुआ बेटा? √2 दिया हुआ है। प्रिज्म कोण अर्थात अपवर्तक कोण जो दिया है वो क्या दिया हुआ है? ए इक्वल टू कितना दिया है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में आपको क्या निकालना है? अल्पतम विचलन कोण अर्थात आपको डेल्टा एम को क्या करना है? यहाँ पर फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे बेटा, चूँकि जो फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला पता है? चूँकि म्यू इक्वल किसके होता है? साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान होल अपान किसके होता है? 2 अपान किसके होता है? साइन ए बाई 2 के। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर
आप देखिए जो म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है, √2। आप यहाँ √2 लिख दें इक्वल, साइन की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, हमने 60 डिग्री लिख दिया, प्लस डेल्टा एम को फाइंड करना है, डेल्टा एम को ऐसे हम लोगों ने लिख दिया, अपान क्या था 2 हमने लिखा, अपान होल अपान साइन की जगह हमने साइन लिखा, और ए की वैल्यू 60 डिग्री थी, तो आप क्या लिख देंगे 60 डिग्री अपान किसकी हो जाएगा, ये 2 की हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, √2 इक्वल हो जाएगा साइन, ये हो गया आपका 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम होल अपान किसके हो जाएगा 2 के, अपान साइन 60 डिग्री अपान 2, तो ये क्या हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 30 डिग्री, तो ये हो गया साइन किसके हो गया 30 डिग्री के। अब क्या कर दें बेटा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपान कितना था 2, और यहाँ देखिए 1 था तो 1 हमको लिखना नहीं है, इक्वल हो जाएगा √2 को √2 हमने लिखा इनटू यहाँ क्या था साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया साइन 30 डिग्री, क्या लिख दिया साइन 30 डिग्री। आप जानते हैं बेटा क्या, चूँकि साइन जो 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी होती है 1/2, तो देन क्या देखा बेटा साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका देन साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम होल अपान किसके हो जाएगा 2 के इक्वल √2, और साइन 30 डिग्री की जगह पर आप क्या लिखेंगे 1/2, तो इसको आप √2 रहने दें, और 1/2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पर साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम होल अपान किसके हो गया 2 के इक्वल यहाँ कितना बचा 1/√2 के। अब देखिए आप लेफ्ट में आपका साइन है, जब ये साइन राइट में जाएगा तो किस रूप में जाएगा, वो इन्वर्स के रूप में जाएगा। ध्यान दें बेटा कि लेफ्ट में यदि साइन है, जब वो राइट में जाएगा तो किस रूप में जाएगा, वो इन्वर्स के रूप में जाएगा। तो यहाँ पर क्या था आपका 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम होल अपान किसके था 2 के, अब ये साइन राइट में जाएगा तो किस रूप में जाएगा, इन्वर्स के रूप में। तो यहाँ था पहले से क्या 1/√2 था, इक्वल की जगह आप इक्वल लिखें साइन इनवर्स। अब देखें आप बेटा 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ आप लिख देंगे साइन 45 डिग्री, और ये किसके इक्वल चला था, ये 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम होल अपान किसके था, ये 2 के। तो अब क्या होगा यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, केवल आपका 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर जो था 60 डिग्री और प्लस डेल्टा एम अपान किसके हो जाएगा, ये 2 के, कुछ नहीं है 45 डिग्री के, तो आप 1 कर दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम, लिखेंगे 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम इक्वल 45 डिग्री में 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो देन डेल्टा एम इक्वल टू 90 डिग्री, और इस प्लस 60 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो जो पहला क्वेश्चन था बेटा मेरा क्या था कि अल्पतम विचलन कोण, तो अल्पतम विचलन कोण कितना आ गया 30 डिग्री, ये पहला आपका आंसर हो गया। अब दूसरा क्या आपसे पूछा गया था, सेकंड वाला, सेकंड में आपसे पूछा गया था बेटा कि आपतन कोण, तो आपतन कोण आई होता है बेटा, तो आप जानते हैं चूँकि क्या है अल्पतम विचलन की स्थिति है, अर्थात प्रिज्म आपका कैसा है पतला है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आई इक्वल किसके होता है ए साइन ना लिख ए प्लस डेल्टा एम होल अपान 2, तो होगा क्या यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे आपतन कोण आई को निकालेंगे तो देन आई इक्वल होगा ए की जो वैल्यू है बेटा हमको पता है कितना है 60 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री डेल्टा एम की वैल्यू को भी हमने फाइंड किया है, कितना आया आपका 30 डिग्री होल अपान किसके है 2 के इक्वल कितना आ गया 60 और 30 हो गया 90 डिग्री अपान किसके हो गया 2 के, या कितना हो गया ये 45 डिग्री। तो एक आंसर बेटा आपका ये हो गया, जो आपका आपतन कोण है कितना आ गया बेटा, तो यहाँ आप लिख दें आपतन कोण आई कितना आ गया आपका 45 डिग्री। देखिए बेटा क्या फाइंड करना था, थर्ड में आपको अपवर्तन कोण फाइंड करना था, तो आप लिखेंगे जो आपका अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण वो क्या होगा बेटा आपका आर, अपवर्तन कोण आर इक्वल किसके होता है a/2 के, कब होता है ये पतले प्रिज्म के लिए होता है,
तो ए की वैल्यू बेटा हम लोगों ने पहले ही जो हमारा क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था 60 डिग्री, तो आप लिखेंगे 60 डिग्री और अपान किसके हो गया 2 के, तो 230 डिग्री, तो ये कितना आ गया आपका 30 डिग्री। तो आपका जो अपवर्तन कोण आया, अपवर्तन कोण जो बेटा आर आया वो कितना आया 30 डिग्री। ये आपका आ गया बेटा 30 डिग्री। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, निर्गत कोण। तो जो फोर्थ है, फोर्थ में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कोण, निर्गत कोण। तो आप लिखेंगे निर्गत कोण, निर्गत कोण आर इक्वल होता है किसके, आपतन कोण आई के, आपतन कोण आई के। प्रिज्म में क्या होता है, जो निर्गत कोण होता है वो आपतन कोण आई के क्या होता है बेटा बराबर होता है। तो आपने निर्गत कोण निकाला है कि ये सॉरी आपतन कोण बेटा आपने निकाला है कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे बेटा 45 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा निर्गत कोण, निर्गत कोण जो होगा क्या होगा आपका आर 45 डिग्री। ये आपका ये आंसर हो गया बेटा, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया और एक ये हो गया बेटा। तो बेटा आपने देखा क्वेश्चन 2 में हमको 4 वैल्यू को फाइंड करना था। अल्पतम विचलन कोण कितना आया 30 डिग्री, आपतन कोण आया 45 डिग्री, अपवर्तन कोण आया आपका 30 डिग्री और निर्गत कोण कितना आया आपका 45 डिग्री बेटा। अब क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तो मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण वायु में समबाहु त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में से जो आपका प्रिज्म है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में से अल्पतम विचलन कोण से गुजरती है जब आपतित कोण प्रिज्म के कोण का कितना है, आपतित कोण प्रिज्म के कोण का कितना है 3/4 है। तो प्रिज्म की हमको क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। प्रिज्म की जो चाल ज्ञात करनी है तो सोल्यूशन में आप देखिए बेटा क्या करना है हमको, सोल्यूशन में आप देखेंगे तो हमको प्रिज्म की चाल ज्ञात करनी है। अर्थात जो दिया हुआ है जो प्रिज्म आपका है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुजाकार है। अर्थात अपवर्तक कोण जो होगा वो भी 60 डिग्री का होगा और दोनों जो उसके पृष्ठ होंगे अपवर्तक पृष्ठ होंगे वो सभी कितने कितने 60 और 60 डिग्री के होंगे। तो अर्थात इसके थ्रू हम जानेंगे कि चूंकि समबाहु त्रिभुज दिया है तो जो ए अपवर्तक कोण दिया है वो कितना है, वो 60 डिग्री है। कितना है वो 60 डिग्री है। तो फाइंड क्या करना है हमको, प्रिज्म में चाल ज्ञात करनी है। तो चाल प्रिज्म में ज्ञात करनी है अर्थात v इक्वल क्या है आपका क्वेश्चन मार्क। तो चूंकि बेटा आप जानते हैं जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है म्यू इक्वल होता है साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान किसके होता है साइन a/2 के। तो आप ये भी जानते हैं चूंकि ये जो वैल्यू पूरी होती है बेटा, ये जो पूरी वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है बेटा आई के। तो आप लिखेंगे चूँकि आई इक्वल होता है ए प्लस डेल्टा एम अपान किसके होता है 2 के। चूँकि यहाँ डेल्टा एम की वैल्यू नहीं दी हुई है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ ए प्लस डेल्टा एम होल अपान 2 ना लिख करके बल्कि हम क्या लिख देंगे आई लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा फार्मूला आपका बेटा म्यू इक्वल साइन की जगह आप साइन रहने दें और ए प्लस डेल्टा एम होल अपान 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप आई। तो हमने आई लिख दिया अपान, अब साइन a/2 को आप ऐसे रहने दें, साइन a/2 को हमने ऐसे रख दिया। अब आप देखिए बेटा कि इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने मान लिया। अब जब आगे की तरफ इसको देखेंगे जो मेरा कंडीशन दिया हुआ है कि जो आपतित कोण है प्रिज्म के कोण का कितना है 3/4 है। आपतित कोण अर्थात जो कोण आपका कौन सा है वो आई, कोण आई जो है किसके प्रिज्म के कोण का। जो प्रिज्म का जो कोण है वो क्या है आपका होता है ए का क्या है 3/4 3/4 है। तो प्रिज्म कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है आपका 60 डिग्री इंटू 3/4। जब 4 का आप डिवाइड करेंगे 60 में तो कितना आ जाएगा ये 15 डिग्री हो जाएगा। तो 15 डिग्री में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 45 डिग्री। तो आई इक्वल कितना आ गया 45 डिग्री। और साथ ही साथ a/2 दिया हुआ था तो a/2 इक्वल हो जाएगा आपका a की वैल्यू है 60 डिग्री अपान क्या हो जाएगा 2, तो 2 3 जा 6 और 0 तो कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री। तो a/2 की जो वैल्यू आई कितनी आई बेटा वो 30 डिग्री आई। तो
a/2 की जो वैल्यू आई 30 डिग्री आई यहाँ पर बेटा, और i की वैल्यू कितनी आई 40 डिग्री। तो इसलिए आप लिखेंगे समीकरण किससे, 1 से। समीकरण 1 में आपने देखा था कि म्यू इक्वल आया था साइन आई अपान साइन a/2, तो देन म्यू इक्वल क्या हो जाएगा साइन, और i की वैल्यू हमने निकाला कितना बेटा 45 डिग्री, तो हमने लिख दिया 45 डिग्री अपान क्या था साइन a/2, और a/2 की वैल्यू को हमने देखा कितना आया वो साइन a/2 था, तो साइन की जगह हम साइन लिख देंगे और a/2 की जगह पे क्या लिखेंगे आप 30 डिग्री। तो इक्वल साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है बेटा क्या होती है वो 1/2। तो ये जो 2 होगा कहाँ चलाएगा, ये ऊपर, मीन्स 2/√2 हो जाएगा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा 2 को √2 इंटू √2 अपान √ किसके हो जाएगा 2 से, तो √2 से √2 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये किसके इक्वल था, म्यू के, तो देन म्यू इक्वल हो जाएगा आपका किसके √2 के, या इसी को आप लिख सकते हैं 1.414। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ गई। अब हमको क्या ज्ञात करना था, प्रिज्म की चाल ज्ञात करना था। तो आप जानते हैं कि चूंकि म्यू इक्वल होता है किसके, C/V की। C इक्वल होता है निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल अपान किसमें, V माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। और आप बेटा ये भी जानते हैं कि जो C की वैल्यू होती है, C इक्वल निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो अब म्यू की भी वैल्यू आपको पता है, तो इसलिए म्यू की वैल्यू बेटा आपको पता है, तो म्यू की जगह पे आप क्या रखेंगे 1.414 इक्वल C की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ अपान जो V है, V की वैल्यू को हमको क्या करना बेटा फाइंड करना है। तो अपान क्या कर ले 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.414 इंटू V के इक्वल हो जाएगा 3 × 10⁸ क्या हो जाएगा 8। तो देन V इक्वल हो जाएगा 3 × 10⁸ अपान 1.414 इक्वल, जब 1.414 का 3 में आप डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये हो गया V। तो आप लिखेंगे, इसलिए क्या पूछा गया था आपसे, तो प्रिज्म में चाल, तो प्रिज्म में चाल जो मेरी आई कितनी आई बेटा 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बेटा आपका आंसर हो गया। जो क्वेश्चन थर्ड था उसका ये आंसर है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखें कि क्या दिया हुआ है। तो जो फोर्थ क्वेश्चन मेरा बेटा है क्या है कि यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर कितने अंश पर 15 अंश पर आपतित होती है, तो यह 15 अंश से क्या हो जाती है 15 डिग्री से विचलित होती है। तो कांच वायु पृष्ठ के लिए क्या ज्ञात करना है हमको, क्रांतिक कोण को ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में बेटा आप देखेंगे, सॉल्यूशन में क्या देखेंगे बेटा कि पहले जो दिया हुआ है पहले आप उसको लिखें कि दिया हुआ आपतित कांच के पृष्ठ पर 45 अंश पर आपतित होती है, अर्थात आई की जो वैल्यू दिया हुआ है आपतन कोण वो दिया है कितना आपका 45 डिग्री दिया हुआ है। साथ ही साथ जो विचलन तो 15 डिग्री से ये क्या होती है, ये विचलित होती है, अर्थात डेल्टा एम इक्वल कितना दिया है 15 डिग्री। तो क्या फाइंड करना है आपको, क्रांतिक कोण ज्ञात करना है, अर्थात सी इक्वल कितना हो गया, क्रिटिकल एंगल ज्ञात करना है, तो सी इक्वल हो गया क्वेश्चन मार्क। आप देखिए बेटा जानते हैं कि चूंकि विचलन कोण जो डेल्टा होता है वो किसके बराबर होता है, आई माइनस किसके होता है, आर के।
अब आप देखिए जो विचलन कोण है वो आपका दिया हुआ कितना 15 अंश इक्वल आई की वैल्यू कितनी दी है 45 डिग्री और माइनस किसके है ये बेटा ये आर के, तो ये माइनस आर है। अब इसको हम यदि हम लेफ्ट में लेके आए तो क्या हो जाएगा आपका प्लस आर हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी राइट में 45 डिग्री था तो 45 डिग्री हमने लिखा, और ये प्लस 15 डिग्री लेफ्ट में है, जब उधर जाएगा तो माइनस 15 डिग्री हो गया, तो कितना हो गया ये 30 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30 डिग्री आ गई। आर की वैल्यू जो आई वो कितनी आई आपकी 30। बेटा आप जानते हैं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल स्नेल के अनुसार क्या होता है कि साइन आई अपान किसके होता है साइन आर के, म्यू इक्वल साइन आई अपान साइन आर के। तो साइन की जगह आप साइन लिखेंगे, आई की वैल्यू दिया हुआ था कितना आपका 45 डिग्री अपान साइन की जगह साइन, और जो आर की वैल्यू हम लोग निकाला कितना आया है आपका 30 डिग्री। तो आप जानते हैं बेटा साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1 अपान √2 अपान साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपान 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ देखें बेटा क्या होगा, देन म्यू इक्वल हो जाएगा 2 1 जा 2, तो 2 अपान हो जाएगा √2, या 2 को आप ब्रेक करेंगे तो √2 इंटू √2 लिख देंगे, अपान √ किसके हो जाएगा 2, √2 1 जा √2, तो म्यू इक्वल कितना आ गया √2। म्यू की वैल्यू यहाँ पर आ गई क्या बेटा मेरा √2। तो आप जानते हैं बेटा क्रांतिक कोण का जो फार्मूला होता है क्या कि चूँकि जो फार्मूला होता है म्यू इक्वल होता है 1 अपान साइन सी के, साइन सी के, तो हमने बताया बेटा जो सी है वही आपका क्रिटिकल एंगल है। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू बेटा मेरा आया है कितना आया है √2 आया है इक्वल 1 अपान साइन सी की जगह पे सी हमने लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि साइन सी इंटू √2 इक्वल किसके हो गया ये 1 के, देन साइन सी इक्वल 1 अपान क्या हो जाएगा √2 के, साइन सी इक्वल हो जाएगा 1 अपान √2 के, और साइन सी इक्वल 1 अपान √2 साइन के फॉर्म में किसकी वैल्यू होती है साइन 45 डिग्री की होती है, तो ये हो गया आपका साइन 45 डिग्री, और सी इक्वल कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, तो सी इक्वल आपका आ गया 45 डिग्री, यही आपका क्रांतिक कोण हो गया। इसलिए आप लिखेंगे क्रांतिक कोण इक्वल कितना आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन था बेटा कि आपका आपतित कोण दिया था 45 अंश और जो विचलन कोण दिया था 15 अंश दिया था, तो उसके थ्रू हम लोगों ने क्रांतिक कोण के वैल्यू को फाइंड किया जो कि है आपका 45 डिग्री। तो बेटा आज के इस क्लास में हम लोगों ने प्रिज्म से संबंधित सांख्यिक प्रश्नों को लगाया। थैंक यू।